जय माँ कामाख्या। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बिहार के नवादा जिला का रहने वाला हूँ। गुरु जी ने मुझे 1.5 फुटिया भूत का साधना करने को दिए थे और इस भूत का साधना का विधि विधान गुरु जी ने बता दिए थे। इसी विधि विधान के अनुसार मैं अमावस्या से साधना शुरू किया था। पहला दिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर जब दूसरे दिन जब मैं शमशान पहुँचा तो शमशान में एक भोलेनाथ का मंदिर है। उसमें एक 14 से 15 साल का लड़का सोया हुआ था जो दिखने में काले रंग का था। उससे जब पूछे कि कहाँ कहाँ घर है, इतना ठंड में यहाँ क्यों सो रहा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। 3 से 4 बार ये सवाल मैंने किया तो उसने कहा मेरा कोई घर नहीं है। तो मुझे डर लगने लगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे शरीर बंधन मंत्र भी सिखाए थे। उसी से मैं जब शरीर बंधन कर रहा था तो वो हमें उठकर देखने लगा। फिर जब मैंने उसको देखा तो अपना सर नीचे कर लिया। फिर हम साधना करने चले गए। फिर तीसरे दिन जब मैं सोया हुआ था तो सपने में मच्छरदानी हवा में उड़कर आ रहा है मेरे पास। मेरे घर में साइकिल है, उसको भी गिरा रहा है, उठा भी रहा है। तो हम इसके बारे में गुरुजी से पूछे तो उन्होंने बोले कि ये सब करना उसके लिए आसान काम है। तो फिर तीसरे दिन का साधना जब कंप्लीट किए तब हम लास्ट में बोल दिए थे कि 1.5 फुटिया भूत मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो। तो चौथे दिन जब साधना करने गए तो 8वें माला में मेरे पीछे एक कब्र है, उसी से आवाज़ आने लगा। ऐसा होते हुए वो आवाज़ मेरे पीछे तक आ गया, लेकिन सुरक्षा घेरा के बाहर तक आ गया था। फिर मुझे डर लगने लगा और थोड़ा मैंने इस साधना में गलती कर दिया था। इस साधना को करने में गुरुजी ने मुझे 3 माला पूरा होने पर मांस का टुकड़ा बाहर फेंकने को बोले थे, लेकिन मैं भूल गया था और साधना कंप्लीट होने के बाद मैं भोग दिया करता था। इसी कारण मेरे छाती में दर्द होने लगा, तो मैं गुरुजी से बोलकर ये साधना को रोक दिया। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मेरा शिष्य राहुल का अनुभव है, जिसने 1.5 फुटिया भूत का साधना किया था। इसे सिद्धि प्राप्त ही हो जाता, बस उसमें दिक्कत क्या हो गया कि वो प्रकट जब हुआ था उसके साथ कुछ सहचरी भी आते हैं जो माया रचते हैं। ठीक है, कभी कभार जोड़े भी होते हैं उनका, तो शायद जोड़े के साथ आ गया हो। अगर उनको इसमें सिद्धि मिल जाता, वचन बंधन हो जाता, बात कर लेता, तो एक साथ उनको 2 सिद्धि एक साथ प्राप्त हो जाता। दिक्कत ये हुआ कि उसका बहन का शादी था तो वो बैठ नहीं पाया। तो आने वाले अमावस्या में ये भी बैठेंगे और जिसका आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अनुभव सुना वो भी बैठेंगे। तो इन दोनों को ये शक्ति सिद्ध होना ही है, क्योंकि इन दोनों ने गुरु मंत्रों का जप भी किया है, ऊर्जा शक्ति भी बढ़िया है, शरीर जागरण भी सीखा है, और इन लोगों को इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होना ही है। क्योंकि शक्ति अगर एक दफा में ही प्रत्यक्ष हो गया है तो दूसरी बारी में इन लोगों को सिद्धि मिलना सरलता से, मतलब गारंटी है। और राहुल को तो मिल ही जाता, जैसे उसके सामने प्रकट हुआ है तो बस बात करना था। इसको मैंने कहा कि कर लो, क्योंकि इसके बहन के शादी होने के कारण ये नहीं कर पाया। तो जब अगले बार ये लोग बैठेंगे जब सिद्धि मिलेंगे वो भी अनुभव आपको को सुनाऊंगा। और राहुल ने मेरे नाम पे कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, लेकिन हालांकि वो धन मुझे उसकी आवश्यक नहीं है। तो इससे ये भी एक बात होता है कि अगर गुरु के प्रति विश्वास रख के कुछ कार्य किया जाए, अगर समर्पण भाव और विश्वास गुरु के प्रति सत्य है, तो शिष्यों को सफलता मिलना निश्चित रूप से है। यही बात इस बात को दर्शाता है, राहुल के विश्वास को दर्शाता है। तो आशा करता हूं आप लोग को आज ये अनुभव पसंद आया होगा, और इसलिए मैंने तुम लोग को दिखा दिया कि किस प्रकार अनुभव होता है। देखो, हम जो साधना देते हैं वो गुरुमुखी होते हैं, जिसमें एक बार में ही प्रत्यक्षीकरण होना निश्चित है। कई लोगों को महीनों महीनों तक अनुभव कुछ भी नहीं होता। जिन लोगों ने ये साधना किया उन लोगों का अनुभव होना ही है। तो आशा करता हूं तुम लोग को पसंद आया होगा। अभी सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।